प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से किया संवाद। झारखंड के गिरिडीह में मौजूद रही केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी। राज्य में 15 दिनों के भीतर साहित्य, ललित कला और संगीत नाट्य अकादमी का होगा गठन। खेल मंत्री हफीजुल अंसारी ने राज्यसभा सांसद मोहम्मद मांझी को दिया भरोसा। राजधानी रांची समेत राज्य भर में शीतलहर का प्रकोप जारी। कई हिस्सों में हुई बारिश, ठंड से जनजीवन प्रभावित। घने कोहरे ने रोकी रफ्तार। और रांची में आयोजित महिला हॉकी के ओलंपिक क्वालिफायर में भारत और जर्मनी के बीच सेमीफाइनल मुकाबला अब से थोड़ी देर बाद। राष्ट्रीय स्कूली फुटबॉल प्रतियोगिता में खेले गए कई मैच। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी नागरिकों को पोषण और स्वास्थ्य गारंटी उपलब्ध कराने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि पिछले 9 वर्ष में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर आए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शी और कुशल प्रशासन से गरीबी हटाने के लिए प्रतिबद्ध है। के लाभ से नहीं छूटेगा, इसलिए जिन गांवों में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी अभी नहीं पहुंची है, वहां अब इसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। और इसलिए पहले ये यात्रा 26 जनवरी तक हमने भी सोचा था, लेकिन इतना समर्थन मिला है, इतनी मांग बढ़ी है, गांव-गांव से लोग कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी हमारे यहां आनी चाहिए। तो जब मुझे पता चल रहा है तो मैंने सरकार के हमारे अफसरों से कहा है कि अब भाई 26 जनवरी तक नहीं, थोड़ा आगे बढ़ाओ, लोगों को जरूरत है, लोगों की मांग है, तो इसको जरा हमें पूरा करना होगा। और इसलिए शायद थोड़े दिन के बाद तय हो जाएगा। ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी शायद फरवरी महीने में भी चलाएंगे। साथियों, जब 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के आशीर्वाद से हमने ये यात्रा शुरू की थी, तो इसकी इतनी सफलता की कल्पना नहीं की थी। बीते दिनों में मुझे कई बार इस यात्रा से जुड़ने का अवसर मिला। अनेकों लाभार्थियों से मेरी खुद बातचीत हुई। केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा को झारखंड में हर तरफ अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। इस यात्रा के गिरिडीह जिले के राजधनवार प्रखंड के अरखंगो पंचायत पहुंचने पर लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया। कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। प्रखंड की अरखंगो पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा अमिट छाप छोड़ गया। कड़ाके की ठंड के बावजूद स्थानीय ग्रामीणों ने उत्साह के साथ इस यात्रा का स्वागत किया। केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सभी को भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में सहभागिता निभाने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम के दौरान लोगों को केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस मौके पर लाभुकों ने अपनी सफलता की कहानी बयां की। लाभुकों ने कहा कि उज्ज्वला, स्वच्छता मिशन, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाओं के जरिए उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया है। अभी उज्ज्वला योजना से हम समय पर खाना बना पाते हैं और बच्चों को टिफिन देते हैं, स्कूल जाते हैं बच्चे समय पर। और अभी हमारे सरकार द्वारा अभी सभी के घर में नल लग गया है, तो अभी हम लोग को सब काम करने में सुविधा होती है। कि जब प्रधानमंत्री योजना हम लिखवाया तब मेरा आया, पक्का का घर हम बनवाए। प्रधानमंत्री पीएम योजना जो सरकार चलाई है, सरकार की योजना से हम लोग लाभान्वित हो रहे हैं और वो जो 2000 रुपया प्रति 4 महीने में हम लोगों को मिल जाता है। मेरे पहले राशन कार्ड नहीं बना था, तो हम राशन कार्ड नाम लिखवाया, जब बन के आया तो प्रति व्यक्ति को 5 किलो राशन मिलता है। मौके पर मौजूद केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि मोदी की गारंटी पर लोगों को अटूट विश्वास है। यही कारण है कि कड़ाके की ठंड के बावजूद कार्यक्रम में बड़ी जनभागीदारी दिख रही है। तो इस ठंड में भी बहुत संख्या में लोग यहाँ पे आए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो योजनाएं 2014 से लेकर अभी तक जो योजनाएं दी जा रही है, उस योजना के बारे में लोगों को जानकारी भी मिली। जो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी है, लोगों को विश्वास, लोगों का भरोसा है और निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जो लोगों की आस्था है, तो ये लोगों को
पूरा भरोसा है कि जो इसमें से जो छूट गए हैं वैसे लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। यह पहला मौका है जब विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है और उनके हितों को साधने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक डाक टिकट जारी किए। उन्होंने भगवान राम पर दुनिया के विभिन्न देशों में जारी डाक टिकटों के संकलन की पुस्तिका भी जारी की। मंगल भवन, अमंगलहारी, सूर्य, सरयू नदी और मंदिर में उसके आसपास की मूर्तियां सभी शामिल हैं। वहीं 6 टिकटों में राम मंदिर, भगवान गणेश, भगवान हनुमान, जटायु, केवटराज और मां शबरी के चित्र भी शामिल हैं। वहीं अगर बात करें डाक टिकट पर जारी एल्बम की, तो सूर्य की किरणों और छपाई की सोने की पत्ती इस लघु शीट को एक राजसी प्रतीक देती है। 5 भौतिक तत्व यानी आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल, जिन्हें पंचभूत के रूप में भी जाना जाता है, विभिन्न डिजाइन तत्वों के माध्यम से परिलक्षित होते हैं और सभी अभिव्यक्तियों के लिए आवश्यक पंच महाभूतों का पूर्ण सामंजस्य स्थापित करते हैं। ये विभिन्न समाजों पर श्री राम की अंतर्राष्ट्रीय अपील को प्रदर्शित करने का एक प्रयास है। 48 पन्नों के इस पुस्तक में अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, कनाडा, कंबोडिया और संयुक्त राष्ट्र जैसे देशों सहित 20 से ज्यादा देशों द्वारा जारी किए गए डाक टिकट शामिल हैं। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने कहा है कि 22 जनवरी का दिन ऐतिहासिक होने वाला है, जब अयोध्या में प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। वे आज अपने 2 दिवसीय जमशेदपुर प्रवास के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारा देश आध्यात्मिक देश है और प्रभु श्री राम हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं। उन्होंने कहा कि श्री राम पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए हैं। भगवान राम हमारे अध्यात्म गुरु हैं। भगवान राम भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं। तो भगवान राम किसी एक वर्ग, एक संप्रदाय के भगवान नहीं है। भगवान राम की जो अलौकिक शक्ति है, जो ज्ञान उन्होंने दिया, वो पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर पूरे देश में एक बार फिर से दिवाली मनाई जाएगी। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश के सभी तीर्थ स्थलों और मंदिरों में साफ सफाई का कार्य चल रहा है। आज इसी क्रम में धनबाद के धनसार स्थित जगन्नाथ मंदिर में सांसद पशुपति नाथ सिंह ने मंदिर परिसर की साफ सफाई की। इस दौरान भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। अयोध्या में श्री राम का आगमन हो रहा है, जिसको लेकर पूरा देश राममय हो चुका है। श्री राम के स्वागत के लिए उनके भक्त अलग अलग अंदाज में तैयारी में लगे हुए हैं। इधर जमशेदपुर में भी श्री राम के स्वागत में कई तैयारियां की गई हैं। जमशेदपुर की महिलाओं द्वारा चर्चित गायिका स्वाति मिश्रा के राम भजन को अपनी अपनी भाषाओं में गाया जा रहा है। राम झूलथिन पले ना झूलेबै, नीक नीक भजन सुनेबै। हमर झोपड़ी के बागाज खुल जइबे, राम जी अइहन। दीप जलाओ दीपावली मनाओ, राम राजधानी रांची स्थित सरला बिरला विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने 233 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की, जबकि 19 टॉपरों को गोल्ड मेडल दिया गया। 2021 Diksha Master of Yoga and I have made my request to the government. The government is still under consideration. One thing I will tell you, when the recruitment takes place, it should be totally based on merits. Otherwise, we will be spoiling another 30 years. That I don't want to do. I am trying my best. राज्य के कला, संस्कृति, खेलकूद और युवा मामलों के मंत्री हफीजुल अंसारी ने कहा है कि अगले 15 से 20 दिनों के अंदर साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी और संगीत नाट्य अकादमी का गठन कर लिया जाएगा। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि उनके विभाग ने इसकी मंजूरी दे दी है। प्रक्रिया के तहत तब वित्त विभाग और उसके बाद कैबिनेट में इसकी स्वीकृति मिलने का इंतजार है। जो मंत्रालय उसके तरफ से साहित्य अकेडमी, ललित कला अकेडमी और संगीत नाटक अकेडमी, ये सब का बहुत आगे हम लोग पहुंच चुके हैं और फिनांस में वो जाना है, इसके बाद कैबिनेट में।
इससे पहले राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने इस मुद्दे पर आज कला संस्कृति मंत्री हफीजुल अंसारी से मुलाकात की और अकादमी के गठन की मांग से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा। बाद में पत्रकारों से बातचीत में सांसद ने कहा, झारखंड में हिंदी और अन्य जनजातीय भाषाओं के बड़े बड़े साहित्यकार और लेखक हैं, लेकिन उन्हें उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। साहित्यकार हैं, कवि, लेखक, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। और भी कलाकार हैं जिन्हें दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है और यहाँ की युवा पीढ़ी जो इन क्षेत्रों में आना चाहती है उनको भी सुविधा नहीं मिलता, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो मैंने पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया था जिसमें इन तीनों अकादमी के लिए मैंने लिखा था, ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी और संगीत नाट्य अकादमी। सरायकेला खरसावां जिले में आज किसान मेला का आयोजन किया गया। मेले में राज्य के कृषि मंत्री बादल और परिवहन मंत्री चंपई सोरेन के अलावा सांसद गीता कोड़ा शामिल हुई। मौके पर किसानों के बीच खाद, बीज, पंप सेट और ट्रैक्टर का वितरण किया गया। मेले में आए किसानों को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी वर्गों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। लाभान्वित किया है तो क्या समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोग हैं या नहीं। तो फिजा बता रहे थे कि नहीं, लोगों को लाभ मिला है और बहुत सारे उत्सुक किसान भी आए थे। जागरूकता भी आती है और प्रमंडल लेवल पे कंपटीशन भी होता है कि हम इनसे बेहतर करें। और ये सरकार सबके लिए ये योजना का लाभ यदि अमुक व्यक्ति ले सकता है तो हम क्यों नहीं ले सकते। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के मार्गदर्शन में रांची स्थित श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य के सभी संसदीय क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग पदाधिकारियों का 5 दिवसीय प्रशिक्षण सह सर्टिफिकेशन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और राज्य के NLMT प्रशिक्षकों द्वारा सभी पदाधिकारियों को लोक चुनाव के ARO के दायित्वों से जुड़े सभी जरूरी बिंदुओं पर विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के क्रम में पदाधिकारियों को EVM, VVPAT, नामांकन, पोस्टल बैलेट, चुनाव सामग्री से संबंधित जानकारी भी दी जा रही है। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में राममय माहौल देखा जा रहा है। इस पावन बेला में रांची के एक 87 वर्षीय बुजुर्ग को याद करना स्वाभाविक हो जाता है, जिन्होंने लगभग 4 वर्षों के दौरान 12 लाख राम नाम का लेखन किया है। 1000 राम नाम का लेखन करते हैं। सुबह की शुरुआत राम नाम लिखने के साथ करने वाले मुख्तार सिंह ने अब तक 12 लाख से अधिक राम नाम का लेखन किया है। जब रामलला की प्रतिमा बढ़ने की बात फाइनल हो गई तो हमारे दिल में बड़ा उद्गार आया कि हे नाथ, प्रभु का नाम हम बड़ा श्रद्धा से लिखे हैं। अगर प्रभु की कृपा होगी तो हमारा लिखा हुआ राम के प्रति श्रद्धा का भाव ही उनके जन्म स्थान पर उनके आवास में पहुंच जाएगा। इसी भाव से हम लिखना शुरू किए। लिखते लिखते 12 लाख कुछ हजार। गांधी के अनुयायी मुख्तार सिंह हनुमान चालीसा भी हर दिन लिखते हैं। इसके साथ गायत्री मंत्र का भी लेखन करते हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पावन बेला में मुख्तार सिंह काफी भावुक दिख रहे हैं। उम्र के इस पड़ाव में भी वह चाहते हैं कि एक बार अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन कर सकें। 6000 गायत्री मंत्र, रोज एगो गायत्री मंत्र 5 बार, हनुमान चालीसा एगो, तो कहीं 1200 हनुमान चालीसा और 12 6000 गायत्री मंत्र। हमारे दिल में भावना है कि हम भी रामलला का दर्शन करते, लेकिन उम्र का तकाजा है। स्थानीय सांसद संजय सेठ भी मुख्तार सिंह की राम भक्ति और उनके पहल से काफी प्रभावित हैं। जमशेदपुर में पुलिस ने 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि अपराधियों द्वारा प्रतिबिंब ऐप और NCCRP पोर्टल के जरिए आवेदन भरवाने का झांसा देकर लोगों से ठगी की जाती थी। उन्होंने बताया कि जमशेदपुर साइबर पुलिस के सहयोग से इस गिरोह का सुराग लगाया गया और गिरफ्तारी कर कार्रवाई की गई। हम लोगों ने एक पहल करी है शुरुआत, जिसमें प्रतिबिंब ऐप के माध्यम से हम लोगों को एक डेटा मिलता है जिसमें कि जिन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है वो लोग उन नंबर्स की सूची डाल देते हैं, जिसके माध्यम से ये पता लग जाता है कि वो जो नंबर जिसके माध्यम से उनके साथ फ्रॉड किया गया है वो कहाँ पे एक्टिवेटेड है। और अब कुछ जानकारी मौसम से। राजधानी रांची समेत राज्य भर में शीतलहर का प्रकोप जारी है। कुछ हिस्सों में आज हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की सूचना भी है। राज्य में आज दिन भर बादल और कोहरा छाया रहा, इससे सड़क परिवहन पर असर पड़ा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने अगले 3 दिनों तक सुबह में कोहरा और दिन में बादल छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया है। डे 1 में मतलब 19 तारीख की जो सुबह है उसमें घना
और काफी घना कोहरा रहने की संभावना जताई जा रही है, खासकर उत्तरी और उससे सटे हुए मध्य भाग में, शेष भाग में घना कोहरा देखने को मिलेगा, जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट भी आज में जारी किया गया है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 20.2 और न्यूनतम 14.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 17.9 और न्यूनतम 15 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 16.4 और न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रांची में चल रहे महिला हॉकी के ओलंपिक क्वालीफायर के सेमीफाइनल मुकाबले में अब से थोड़ी देर बाद भारत और जर्मनी के बीच भिड़ंत होगी। इससे पहले वे 2 मैचों में इटली और न्यूजीलैंड ने जीत दर्ज की। पहले मैच में इटली ने चिली को हराया, जबकि दूसरे मैच में न्यूजीलैंड ने चेक गणराज्य को पराजित किया। रांची में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय स्कूली फुटबॉल खेल प्रतियोगिता में आज कई मैच खेले गए। इस दौरान झारखंड की टीम ने चंडीगढ़ को 0 के मुकाबले 10 गोल से पराजित किया। उधर कर्नाटक की बालिका टीम ने आईपीएससी बालिका टीम को 1 के मुकाबले 7 गोल से हराया। मणिपुर की बालिकाओं ने पश्चिम बंगाल को 1 के मुकाबले 4 गोल से पराजित किया। अन्य मैचों में उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, आईएसएमबीएम ने भी अपने अपने मैच जीत लिए। कई मैच टाई भी खेले गए। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। डीजीपी अजय कुमार सिंह कल सुबह 11:30 बजे जिले के एसएसपी और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक करेंगे। इस समीक्षा बैठक में सीपीएमएस एप्लीकेशन के माध्यम से गवाहों को कोर्ट में ससमय उपस्थित करने और अनुसंधान में पाई जाने वाली त्रुटि पर चर्चा होगी। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय समेत कई संगठनों के सहयोग से 31वां कन्वर्जेंस इंडिया और 9वीं स्मार्ट सिटी इंडिया एक्सपो का आयोजन किया गया है। 3 दिवसीय इस एक्सपो में रांची। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से किया संवाद। झारखंड के गिरिडीह में मौजूद रही केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी। राज्य में 15 दिनों के भीतर साहित्य, ललित कला और संगीत नाट्य अकादमी का होगा गठन। खेल मंत्री हफीजुल अंसारी ने राज्यसभा सांसद मोहम्मद माजिद को दिया भरोसा। राजधानी रांची समेत राज्य भर में शीतलहर का प्रकोप जारी। कई हिस्सों में हुई बारिश, ठंड से जनजीवन प्रभावित। घने कोहरे ने रोकी रफ्तार। और रांची में आयोजित महिला हॉकी के ओलंपिक क्वालीफायर में भारत और जर्मनी के बीच सेमीफाइनल मुकाबला अब से थोड़ी देर बाद। राष्ट्रीय स्कूली फुटबॉल प्रतियोगिता में खेले गए कई मैच।